तुम लोग पंजाबी लोग, सिख लोग बात में करते हैं, पहले झगड़ा करते हैं। मुझे क्यों करते हैं तुम्हें पता है? कभी तुमने सोचा है कि ये क्यों ऐसे हो गए हैं? दूसरी लड़के क्यों नहीं हुए? फिर मैंने उसको कहा देखो 1971 में अपने इंडिया में वार हुई थी पाकिस्तान के साथ। वो वार के बाद ये बना था बांग्लादेश, पाकिस्तान का पार्ट है ये, हमारा नहीं है। तो उसमें से कट के एक अलग नया कंट्री पैदा हो गया। जब मैंने कहा 71 वार में वो हुआ था, तो जो उसका जनरल जो है उस वक्त हमारी इंडियन आर्मी का जगजीत सिंह अरोड़ा, हम लोगों के काफ़ी क्लोज था, क्योंकि इसके जो फादर इन लॉ था उत्तम सिंह दुग्गल, हम लोग जहाँ राजधानी में रहते थे ना, ऐसे आमने सामने थे। उनका ये समझो कि तुझे ये रोज समझा रहा। तो उस वक्त पाकिस्तान की 85,000 मिलिट्री ने सरेंडर किया, अपने राइफल ये वो सब कुछ रख के ना तो हाथ कर दिया। फिर उनको मतलब प्रिजनर का वार बनाया, उसके बाद उनको छोड़ा गया, समझे ना। तो मैंने कहा तुम कहते हो कि भाई हम लोग सिख लोग, पंजाबी लोग जल्दी लड़ते हैं। मैंने कहा कभी तुम्हारी भी किसी केरला वाले ने किसी को ऐसे सरेंडर करवाया? इतनी बड़ी मिलिट्री को, 1 लाख मिलिट्री को सरेंडर करवाना बड़ा मीनिंग होता है। मैंने कहा ये सिखों नहीं करवाया। और तुम्हें पता कौन सी वार हुई थी? गधे तेरे को यही नहीं पता वार हुई है कैसे पता? तो जितने बाकी थे ना बड़े हंसे, हालांकि वो थे केरला वाले ज़्यादातर, एक दो ही अपने इधर के थे हमारे नॉर्थ इंडिया में, लेकिन बाकी सब उधर के थे, बड़े हंसे। मैं कह रहे आज सही पकड़ा तूने है, ये जब भी देखो अपनी चलाता है। मैंने कहा नहीं पता होता ना कुछ सीख ले। मैंने कहा अपने को बताऊँ ये क्यों उसके एकदम आगे खड़े हो गए लड़ने के लिए तैयार हो जाते, क्यों होते? मैंने कहा इनके ब्लड में इंजेक्ट कर दिया गया लड़ाई। कैसे? अब देखो हमारा मुल्क जो है 700 साल तक तो गुलाम रहा मुगलों का, मुगल बादशाह, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पूरी एक फैमिली। क्योंकि इनको गुरु नानक देव जी ने वरदान दे दिया कि भाई तुम्हारी ये चलेगा, राज चलेगा। तो 700 साल उनके गुलाम रहे, 250 साल हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, हाँ जी, और कुछ टाइम पठानों के भी गुलाम रहे। सिर्फ जब 6वें पातशाह आए हैं गुरु हरगोबिंद साहब, उसके बाद से हम लोगों ने आज़ादी की तरफ देखा है, और वो भी हम लोग पंजाबियों ने देखना शुरू किया आज़ादी की तरफ। फिर आगे औरंगजेब आ गया तो गुरु गोबिंद सिंह जी आ गए, थोड़ा और तेज़ हो गया काम। फिर वो तेज़ होते 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 थोड़ा चेंजेस आने लग गए। वो चेंजेस आए तो आगे से अंग्रेज आ गए। अंग्रेज भी जब बीच में रिवर है सतलुज, जब इन्होंने अंग्रेजों ने इधर से अटैक किया ना, तो उधर से महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी फौज ने इनको इतना मारा अंग्रेजों को कि सतलुज का रिवर क्रॉस नहीं करने दिया। फिर अंग्रेजों ने देखा यार ये तो मामला गड़बड़ है, आफ्टर ऑल क्या है, क्या ये इतने लड़ते हैं ये लोग, बड़े जबरदस्त लड़ने वाले हैं ये लोग। अब उन्होंने खोज करनी शुरू की ऐसे क्यों है। उन्होंने फिर महाराजा रणजीत सिंह को बोला कि ऐसा है, हम आपसे वो करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सेटल करते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज। अच्छा ठीक है आ जाओ। तो फिर उन्होंने महाराजा क्वेश्चन किया है, ये बताओ कि ये तुम्हारी फौज जो है इतनी डिसिप्लिन है और लड़ती है, इतनी डिसिप्लिन में लड़ती है, आफ्टर ऑल इनको ट्रेनिंग कौन देता है? महाराजा ने
जो वो आदमी पकड़ के लाया था वो काबुल से, फ्रेंच थे, अच्छा। फ्रेंच जनरल थे अफगानिस्तान में। वो अफगानिस्तान की फौजों को ट्रेनिंग देते थे। तो जब महाराजा ने अफगानिस्तान पे अटैक किया और काबुल का किला फतेह किया, तो वो जो जनरल भी उसमें थे पकड़े गए। उन सबको पकड़ के इंडिया ले आए। यहाँ आके उसने अपना दरबार लगाया और ठीक है, जो कैदी आए हैं उनको बुलाओ। पहले क्या होता था कि जो कैदी पकड़े जाते थे लड़ाई के अंदर, उनको मार दिया जाता, मार दिया जाता, फिर काट देते। लेकिन महाराजा ने इसको चेंज कर दिया, सारे सबको बुलाया, उन दोनों को भी बुलाया। हाँ भाई, ये बताओ तुमको क्या सजा दूं? तुम प्रिजनर्स ऑफ वार हो। तो उन्होंने जवाब दिया जी कि जो आपका कानून कहता है ना, उसके हिसाब से आप हमें सजा दे सकते हो, हम तो कैदी हैं तुम्हारे। महाराजा ने कहा तुम काम क्या करते हो? क्या भाई हम तो ऐसे अफगानिस्तान में अफगानों की फौज की ट्रेनिंग करते हो। वो ट्रेनिंग करते हो, आज से आप जेल फौज की ट्रेनिंग। उनको सजा मिली, क्या सजा दी? आज से मेरी फौजों की ट्रेनिंग तुम किया करोगे। वो बड़े हैरान हुए, बड़े खुश हुए, हमारे घर आ जाएगी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वो तो काट देते हैं। और ये क्या कहते तुम मेरी फौज की ट्रेनिंग करो। वो फिर उसने जैसे अंग्रेजों ने किया ना, तो वो फिर बुलाया, ये लोग हैं, देखा है ये इस देश के तो है नहीं। पता लगा ये तो फ्रेंच हैं। तो बड़ा मतलब उससे है। फिर उन्होंने अंग्रेजों ने बेईमानी करके कुछ भी करके महाराजा से वो किया, तो महाराजा के अपने आदमी ने उसको धोखा दिया, समझे ना भाई। चलो, लेकिन जब तक महाराजा ने राज किया है ना, समझे ना, शेर पंजाब, तो पंजाब का शेर है, तो ये काम खराब चीज़ है, एक ही आंख से देख सकते थे। और इसका जो उस्ताद था जिसने इसको लड़ाई की ट्रेनिंग दी है, उसकी दोनों आंखें है ना। ये थोड़ी बात टेढ़ी बात, उसकी आंखें मुगलों ने पकड़ के उसकी आंखें निकाल दी, मतलब पहले गर्म करके लगा देते थे, तो उसको ग्राइंड कर दिया था। अब वो इतना होशियार था वो बंदा कि मान लो वहाँ से कोई आदमी आया तो वो यहाँ बैठा हुआ है, उसके कान इतनी तेज से कुछ उसके पैर की मूवमेंट सुन लेता था, कोई आ रहा है। जब वो हमारा इसको ट्रेनिंग दे रहा था ना महाराजा को, फिर बोला करता था अपने कान को खोल के सुन, किधर से आवाज़ आ रही है, कोई चीज़ किधर से शूर करके कैसे आ रही है, कोई सी भी साउंड आ रही है, क्या साउंड है, उसको वो करो। तो वो फिर उस वजह से महाराजा को इतना मतलब तगड़ा महाराजा हुआ, लड़ाई लड़ने वाला, एक आंख वाला, इसलिए उस बंदे ने उसकी ट्रेनिंग की। महाराजा ने जिससे भी पहले नहीं कर रहा था, पता नहीं बीच में क्या चीज़ हुई तो उसको पता नहीं, उसकी तो आंखें नहीं, तलवार भी चलाता है और उसको चोट भी नहीं लगती। पहले नहीं पता था, पहले कुछ दिन बाद पता था, पहले नहीं। मतलब ये है कि उसके ऊपर अगर किसी ने अटैक किया है तो उसके कान इतने तेज थे तो उसको पता लग जाता भाई तलवार इस साइड से आ रही है, इस साइड से आ रही है, उसको ये भी पता होता। तो वो अब सेव भी कर रहा है, जैसे जहाँ एक दिखाते हैं ना वो तलवार चलाता है, तो एक आदमी नीचे ऐसे करके, तो वो सेव भी कर रहा था अपने आप को। तो इसी को फिर उसने ट्रेनिंग दिया, सब कुछ किया। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर उसने जाके काबुल फतेह किया। वहाँ एक किला है जमरूद, अफगानिस्तान के अंदर। बाद में उसके ऊपर हमारे लोगों ने गाना बना दिया शवन टाइप, झंडा जमरूद चलावांगे। भाई जमरूद जो है उस किले के ऊपर हम लोग अपना झंडा लगाएंगे, लगाया। और बाद में जब अंग्रेज आए हैं ना, जब फिर उन्होंने महाराजा से वो करके टीटी करके उसको धोखा दे के
सब कुछ कब्जा किया। तो उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है, मेरे ख्याल में 1912 में हुई है या 1919 में हुई है। उस वार में सिखों ने बड़ा काम किया, क्योंकि लड़ने मरने से डरते थे ही नहीं। फ्रांस का एक किला था, समझे ना, तो उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने अटैक किया। जब अटैक किया तो अब जब अंग्रेज फौज है वो आगे जा रही है ना, तो वो अंदर से गोलियां चलाते थे। उसके बाद किले के बाद खाई थी पानी से भरी, लाल किले के बाद भी है। तो वो जो फौज जाती थी, जब देखते थे कि गोली आ रही है तो वो जंप कर देते थे पानी में और फिर पानी से भाग जाते थे। तो बताते हैं कि 2 दिन तक ऐसे होता रहा। और वो जो ऑफिसर था वहाँ पे, जनरल जो था, वो बड़ा परेशान, यार 2 दिन हो गए ये किला नहीं फतेह होता। तो एक सिख था, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट से नीचे होता है। ये 2 ग्रुप होते हैं। एक अपर ग्रेड होता है जो लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, अच्छा, ब्रिगेडियर। एक दूसरा होता है जो स्पाई, लांस नायक, नायक, हवलदार, सूबेदार। सूबेदार मेजर पे स्टाफ होता है, उनका हेड होता है सूबेदार मेजर। जो अपर ग्रेड के होते हैं उनका हेड होता है अपना ब्रिगेडियर। और वो सूबेदार मेजर जो था बेसिकली जो इसलिए होते थे कि एक लिंक बिटवीन अपर लेवल एंड लोअर लेवल, ये लिंक। वो थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेते थे, समझे, हिंदी पंजाबी भी बोलते थे, वो चलता था। तो सूबेदार मेजर ने उसको ऑफिसर को पूछा, क्यों परेशान, क्यों, क्या प्रॉब्लम, क्या बोला भाई 2 दिन हो गए हैं, बंदे कितने मर भी गए, कितने भाग गए, किधर तो पता नहीं। बस इतनी बात है, ठीक है, ऐसे करो। वहाँ से बहुत सी रम बना, शराब रम थोड़ी हार्ड रहती है, बोला वहाँ 2-3 ड्रम रखे, वो बोतलों को खोल के सारी शराब उसमें डाल भर दो। 1-2-3 फौजियों को बुलाया, स्पाई, क्या है, तुम जंगल, साथ में जंगल है, जाओ, उसमें से इतनी मोटी और इतनी लंबी ये दातन काट के लाए। 1 इंच मोटी, इतनी मोटी, 1 इंच, आधे इंच मोटी और 1 फुट लंबी, 1 फुट ये दातन काट के लिए खूब सारी, मतलब जितने और फौजी थे उतनी काट के बाद सवेरे रात को सब जितने फौजी थे ना, सबको एक दातन दे दिया। सवेरे ये दातन करना है, रात करने हैं, उसके बाद फिर ये ड्रम भर के रखे हैं, ये तुम्हारा माल है, कोई नहीं पूछने आएगा तुमने कितनी पी है, समझे। अब ये फ्रांस वाले अंदर से देख रहे हैं कि इतनी इतनी लंबी लकड़ियाँ इनके मुंह के अंदर हैं और इनके सिर के बाल खुले हुए हैं, हमने जूड़े खुल गए ना, जूड़े खुल गए तो जूड़े खुले हुए हैं, बाल आदमी कौन है, ये लकड़ी को भी खा जाती है। थोड़ा डर हो जाता है, यार ये लकड़ी खा जाती है, तो बीस्ट टाइप, हाँ बीस्ट, ह्यूमन से नहीं। हाँ। अब ये उसके बाद उन्होंने दारू वारू पी, नाश्ता वाश्ता किया, तगड़े हो गए, रेडी हो गए। अब सूबेदार मेजर ने देखा, अब इनको कुछ दिखाई नहीं देगा, भाई इन्होंने इतनी दारू पी ली है, इनको गोली दिखाई ही नहीं हुई। अटैक किया, और वो गोलियां चला रहे हैं, ये मर भी रहे हैं लेकिन भाग नहीं रहे गोरों की तरह। तो इन्होंने दरवाजे तोड़ दिया, किले को तोड़ दिया अंदर, फिर बोले सोनियाल सत श्री अकाल, बोले सोनियाल सत श्री अकाल, वो घबरा गए, अरे ये जो वही बीस्ट है, पकड़ लिए सारे, किला फतेह। उसके बाद उन्होंने पता क्या किया,
अंग्रेजों ने मतलब जो अंग्रेज मतलब ऊपर के थे उस फौज को क्या डिग्री दी है, उसका नाम रखा था फर्स्ट पटियाला। और फर्स्ट पटियाला जब हो गई तो उसके बाद फिर फर्स्ट पटियाला के लिए फौजी भर्ती करने हैं। कौन सा करना है? जिसकी हाइट पूरी 6 फुट, 6 फुट से आधे इंच भी कम है, पूरी 6 फुट। अरे उनको ऐसे देखो तो पता लगता था कि कोई जैसे एक ही लेवल में है। जब शुरू में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, जब वो 26 जनवरी में आए, अरे वाह क्या खूबसूरत लगते थे, देखे कितने इतना चौड़ा सरदार, ये उनके सिर देखने वाले थे। फिर इन्होंने बदमाशी की, हमारे इंडियन जो थे ना नेता लोग, बदमाशी क्या की कि इनको जाके जब ये पता लगा कि अगर ये फौज ऐसे ही रही और इनका कमांडर कोई सरदार आ गया तो हमारी छुट्टी। कमांडर आ गया, कमांडर आ गया, कमांडर आ गया उनका, जनरल मनमोहन सिंह। म्यूटिनी होने का डर हो गया। म्यूटिनी होती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि जितने नेता हैं, जितने जो गद्दी पे बैठे हैं, सबको पकड़ो, जेल में बंद कर दो, राजा वाड़ा। तो इसमें एक था उधर का वतन कर्नाटक का टिकट था, जनरल सोमैया, टिन्नी बोलते थे, उसने रिपोर्ट की, जनरल को बता दिया कि ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, तो जनरल मनमोहन सिंह के साथ में ये लोग हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कर दो। फिर उन्होंने पता क्या किया कि ये हो जाएगा, इसमें 200 आदमी है ना, सिख है, 5 इस फौज में डाल दो, 5 उस फौज में डाल, 5 डिवाइड एंड रूल, मद्रास वाले में डाल दो, 5 बिहार वाले में डाल दो, 5 यूपी वाले में डाल दो। अब क्या है, इतनी हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ता, इतनी हिस्ट्री कोई सुनता नहीं, वो तो सिर्फ 7 नंबर देखते हैं।